सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर की में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन और राजनीति, उसके सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा एमए में भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक चलती है उसके सिलेबस का भी ये पार्ट है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, इसके अलावा आरपीएससी के जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और आरएस के एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जीके के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज देखते हैं संविधान निर्माण की कहानी। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। 1937 में जो निर्वाचित प्रांतीय विधानमंडल थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। कुल 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को मिली थी। तो कांग्रेस चाहती थी कि जो ये संविधान सभा जो चुनी गई है ये जल्दी ही निर्माण कार्य प्रारंभ करे। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेषज्ञों की कमेटी तैयार की, जिसका काम था संविधान सभा के लिए कार्रवाई के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना और कार्य संचालन की प्रक्रिया तय करना। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय भवन में प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। उसमें संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने? जो अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। उसके बाद सभी सदस्यों ने अपने परिचय पत्र दिए और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये संविधान निर्माण की दिशा में पहला काम था। इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बताया गया था कि संविधान सभा का संविधान निर्माण का उद्देश्य क्या है, उसकी क्या योजना है और भविष्य में हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। यानी भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहेगा। इसमें यह भी बताया कि संप्रभुता जनता में निहित होगी। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि संप्रभुता किस में निहित है भारत में? ऑप्शन में दे देते हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत का प्रधानमंत्री, भारत की जनता। तो प्रभुसत्ता का वास किस में है? भारत के लोगों में है। हमारी प्रस्तावना का जो पहला शब्द है वो भी है हम भारत के लोग। इसका मतलब संप्रभुता जनता में निहित है। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी गई है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। इस पर 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा में 8 दिन तक विचार विमर्श किया गया। इसके बाद 19 दिसंबर 1946 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुझाव दिया कि उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित किया जाए तथा मुस्लिम लीग के संविधान सभा में शामिल होने तक इंतजार किया जाए। चूँकि मुस्लिम लीग सभी प्रयासों के बावजूद संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। तब क्वेश्चन ये आता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। और पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद में संविधान निर्माण की जो समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए बहुत सारी कमेटीज़ बनाएगी, समितियां बनाएगी। उनमें प्रमुख समितियां थी संघीय संविधान समिति, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। दूसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनी। संघ शक्ति समिति बनी तथा मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति भी बनी। अब ये क्वेश्चन आरएस में भी आया हुआ है कि मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित जो परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा देशी रियासतों के सदस्यों को नामित करने के लिए
तथा देशी रियासतों की समस्याओं के समाधान के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति पहले से गठित कर रखी थी। संविधान सभा का जो सचिवालय था उसकी परामर्श शाखा जो थी उसने 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होंगी इसको लेके एक प्रश्न सूची प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के पास भी भेजी ताकि वो बनने वाले संविधान के बारे में अपनी राय दे सकें। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। अब इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पहला जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो वो BN राव की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान का जो पहला प्रारूप है वो संवैधानिक सलाहकार थे उस समय बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, उनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? सचिवालय की परामर्श शाखा ने। तो संविधान का प्रथम प्रारूप संवैधानिक सलाहकार BN राव की अध्यक्षता में तैयार किया गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में संविधान सभा का जो सचिवालय था उसने 3 प्रतियों में विश्व के जो बहुत सारे संविधान हैं उनके उदाहरण एकत्रित करके संविधान सभा के सदस्यों में वितरित किए गए। जो संवैधानिक परामर्शदाता थे BN राव, उसने विश्व के विभिन्न जो संविधान विशेषज्ञ थे उनसे विचार विमर्श करके एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इस प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे और उस प्रारूप समिति ने ही संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस प्रारूप समिति का काम क्या था कि जो सचिवालय की परामर्श शाखा ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के प्रारूप का वो परीक्षण करे और फिर संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करके विचार के लिए संविधान सभा के सामने पेश किए। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। वो फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सुपुर्द किया गया। इसके बाद में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया गया। जनता से भी सुझाव मांगे, विभिन्न विशेषज्ञों से सुझाव मांगे और वो सुझाव संविधान सभा को प्राप्त हुए। एक विशेषज्ञ जो समिति थी उसने उन पर विचार किया और एक पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया गया। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति के द्वारा पेश किए गए संविधान पर धारावार विचार प्रारंभ हुआ और 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा ने 67 अनुच्छेदों पर विचार कर लिया था। 8 जनवरी 1949 को जो विचार किया गया उसे संविधान का प्रथम वाचन कहते हैं, क्योंकि इस कालावधि में संविधान पर सामान्य वाद विवाद हुआ था। इसके बाद 16 नवंबर 1949 को संविधान का दूसरा वाचन समाप्त हुआ। इसमें भी संविधान के प्रारूप पर चर्चा की गई। इसके बाद तीसरा जो वाचन था वो 26 नवंबर 1949 तक चला, जिसमें संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया। यानी हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद इसे लागू क्यों नहीं किया गया? ये विचार किया गया कि चूंकि 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा ने संविधान कब तैयार कर लिया था? 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान की 3 कॉपी सभापटल पे रखी। संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने एक एक करके तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को जनगण मन हुआ और वंदे मातरम के साथ सभा का संविधान सभा के रूप में समापन हो गया। इसमें यह तय किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता, तथा 26 जनवरी 1950 से भारत की संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करेगी जब तक कि संसद सदस्यों का स्थायी रूप से निर्वाचन नहीं हो जाता। तो संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में मान्यता दी गई, जिसने 26 जनवरी 1950 से कार्य करना शुरू कर दिया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। यह एग्जाम में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इस पर खर्चा कितना हुआ? उस समय लगभग 64 लाख रुपए इस पर खर्च हुए, तथा संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई। जो अंतिम रूप से संविधान बना
उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। फिलहाल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 से अनुसूचियां बढ़ के 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसके अलावा ये जो 12 अनुसूचियां कौन कौन सी बढ़ी, इसके अंदर 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार कानूनों के संदर्भ में। इसके बाद में 10वीं जो अनुसूची थी वो 1985 में दल बदल कानून के संदर्भ में जोड़ी गई तथा 11वीं व 12वीं अनुसूची 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। तो इस प्रकार अनुसूचियों की संख्या बढ़कर हो गई 12 और भाग जो थे वो 22 से बढ़कर हो गए 25। मैंने जैसा कि बताया कि कुछ अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिए गए, बाकी 26 जनवरी के दिन का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये थी हमारे संविधान निर्माण की कहानी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे चली और संविधान किस प्रकार बना। जीके के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। अब जो कॉलेज के हमारे विद्यार्थी हैं उनका जो कल का असाइनमेंट है वो है कि वो संविधान निर्माण की कहानी का संक्षेप में वर्णन करेंगे। इस असाइनमेंट को आप हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। इसके संदर्भ में कोई समस्या हो तो आप पर्सनली मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें आप अपनी समस्या रख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।